इसको तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, इसको क्या खिलाऊं? महसूस करेंगे कि आपकी जो एजिंग है वो नहीं आ रही, कम आ रही। केसर की ये खासियत है, यदि आपने निगल लिया इसको तो गर्म खुश्क है, लेकिन अगर आपने केसर की कली को जुबान पे रख लिया और उसका पानी चूस रहे हैं। केसर मुझे पर्सनली खुद को बहुत पसंद है, खासकर क्योंकि जब मीठी चीज में, किसी दूध वाली चीज में या कहीं भी इसको उपयोग करें तो ये इससे रंग और खुशबू बहुत सुंदर आती है। ये तो एक खुशबू हो गई, लेकिन इसके गुण बहुत है क्योंकि ये कड़वा है। तो कड़वी चीजों से चेहरा ग्लो करता है, खून साफ रहता है, गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। और वैसे बच्चों को आप कहोगे करेला खाओ तो मुंह बनाएंगे। अब माएँ भी परेशान हो जाती, मैं क्या करूँ, इसको फोड़े फिंसियाँ हो रखी हैं, शरीर में इसको तरह-तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, इसको क्या खिलाऊँ? तो केसर आप दे सकते हैं, ये कड़वा होने की वजह से खून साफ करता है। 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी आप दे सकते हैं। मात्रा थोड़ी-सी देनी होती है, बच्चे को 1 कली 2 कली दे दी, बड़ा व्यक्ति है तो 3-4 कलियाँ खा लेगा। इससे ज़्यादा तो ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आपने 2-4 दिन लिया या 1 दिन ले लिया, फिर 2 दिन छोड़ के कभी ले लिया, महीने में 8-10 बार भी अगर केसर खा लिया, तो आप यकीन मानिए आपका शरीर जो है वो खून साफ होगा, गंदगी नहीं अंदर रहेगी, बॉडी हल्की रहेगी, शरीर हल्का रहेगा और चेहरे पे आप महसूस करेंगे कि आपकी जो एजिंग है वो नहीं आ रही, कम आ रही है। ये छोटे-छोटे बेनिफिट्स हैं। हालाँकि मैं भी रेगुलरली कोई इसको नहीं लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने आप को सीमित, हर चीज़ लिमिट की खाऊँ, तभी मैं चल पाऊँगा, क्योंकि अगर हम हर चीज़ की एक्सेस करने लगें तो बॉडी परेशान हो जाती है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए। और फिर भी जिन बच्चों को टॉन्सिल्स हैं, अब ये गरम खुश्क होता है, तो गरम खुश्क है तो टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छा है ये। जिन बच्चों को बलगम, खाँसी, जुकाम 12 महीने कभी भी बीमार होते रहते हैं, उनको दे सकते हैं दूध में थोड़ा-थोड़ा। सर्दी में इसको अच्छे से खुल के प्रयोग करो, गर्मी में भी इसको दिया जा सकता है। केसर की ये खासियत है, यदि आपने निगल लिया इसको तो गरम खुश्क है, लेकिन अगर आपने केसर की कली को जुबान पे रख लिया और उसका पानी चूस रहे हैं, रस ले रहे हैं, केसर निगल नहीं रहे, रस ले रहे हैं, तो ये ठंडा महसूस कराएगा आपको, आपको ठंडक देगा, गर्मी नहीं करेगा। फिर तो आप ब्लीडिंग में भी दे दो चाहे। और दूसरी बात कि अगर आपने किसी घी वाली चीज़ में इसको डाल दिया, कोई खीर बना रहे हैं, उसमें थोड़ा दूध है, घी है, ऐसी चीज़ें हैं, हलवा बना रहे हैं, उसमें जब आप इसका उपयोग करते हैं, तो ये गरम खुश्क मैंने बोला था ना, तो ये खुश्की नहीं करता। तो जिस वजह से ये पित्त नहीं उछालता। अब पित्त उछालने से मेरा मतलब जिनका डाइजेशन बिल्कुल ठप है, उनको ऐसे भी खा सकते हो। वो डायरेक्ट दूध में 2 कलियाँ से हल्की सी बॉयल करी, ज़्यादा बॉयल नहीं करी, पी सकते हैं, उनका डाइजेशन तेज करेगा, अग्निवर्धक है। लेकिन जिनको गरम चीज़ों से डर लगता है थोड़ा, वो थोड़ा घी वाली चीज़ में इसको डाल लें। ये ज़्यादा ना डालें, थोड़ा पहले पानी में भिगो लें, उसका कलर पूरा निकल जाने दें, पूरा वो जब भीग जाए 1-2 घंटा, तब उसकी गर्मी आधी तो वहीं कट जाती है। तब उसका पानी उसमें ऐड कर लें चीज़ में। आप देखेंगे कि आपको खून से संबंधित, फोड़े-फिंसियों से संबंधित, चर्म रोगों से संबंधित, यहाँ तक कि जो शरीर में कोई भी चर्म रोग होते हैं, जिससे आपको रक्त की शुद्धि करना ज़रूरी है। बच्चे खाते नहीं कड़वा, मैंने पहले ही बोला। आप वो सब बच्चों को खिलाएँ और अपने जीवन में ऐड करें। हाई बीपी वालों को थोड़ा बच के चलना होता है इससे, लो बीपी वालों के तो बहुत सुंदर है। जिनको कमज़ोरी महसूस होती है, के लिए बहुत अच्छा होता है, बशर्ते हाई बीपी से वो सिर दर्द ना हो रही हो, और बाकी किसी की भी सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। केसर उल्टियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को बार-बार उल्टी जैसा महसूस होता है, तो आप केसर का उपयोग कर सकते हैं, तो उल्टी शांत हो जाएगी। इसी तरह केसर बलगम के लिए, पेट के कीड़ों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा कड़वाहट भी महसूस नहीं होगी क्योंकि छोटा बहुत है, और अगर चला गया पेट में एक बार तो पेट के कीड़ों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आप समझते हुए इसका सूझबूझ से उपयोग करिए, और जहाँ भी आप उपयोग कर रहे हैं अभी केसर का, कहाँ-कहाँ करते हैं, वो नीचे मुझे बताइए। मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा कि यहाँ इसका उपयोग आप सही कर रहे हैं, यहाँ आप बदलें इसको। तो वो भी चीज़ें साथ में सुधार हो जाएँगी हमारी सबकी, तो और भी सुंदर हम अपनी परंपरा को, अपनी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी कल्चर को वापस अपनी फैमिलीज़ में लाएँ। ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत सुंदर होगा। उम्र के किसी भी पड़ाव में बस इतना ध्यान रहे कि अगर ओवर ब्लीडिंग है, तब ज़्यादा उपयोग नहीं करना। पीरियड्स कम आ रहे हैं, उन महिलाओं को ज़्यादा लेने चाहिए। केसर वाली मिठाइयाँ बनती, केसर वाली चीज़ें बनती हैं। सही उपयोग, अच्छा उपयोग अगर करना है, सात्विक उपयोग करना है, आप इसमें दूध में डालकर ले सकते हैं, थोड़ा घी ऐड करके, उबाल करके इसको, केसर वाला दूध, बहुत अच्छा होता है। सालों-साल ये खराब नहीं होता, घर में रख दीजिए, मॉइस्चर नहीं पकड़ना चाहिए। आप इसको एयर टाइट रखें, तो आप महसूस करेंगे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, और कॉस्टली चीज़ है,
ज़ाहिर सी बात है, मैं डरता हूँ कई बार, बताता नहीं ज़्यादा ऐसी कॉस्टली चीज़ों के बारे में, क्योंकि लोग नीचे आकर कमेंट करते हैं, इतनी महँगी बता दी, हमारे लिए तो संभव नहीं। आप सब कुछ संभव होता है, ये सिर्फ़ बचकाना सी बातें हैं। आप कह देते हैं कि हम केसर क्यों लें, इतना महँगा है, हम तो नौकरी करते। अरे नौकरी करते आधा ग्राम की डिब्बी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, उसको 2-2 कली करके खाइए। दवाई अब डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपको 40-50 रुपए का, 100 रुपए का भी कैप्सूल लिख सकता है। आप चुपचाप लेके आते हो मार्केट से, पता है कि मैं फँस गया हूँ, मुझे समस्या का हल चाहिए। एक चीज़ आपको इतनी सारे समाधान दे रही है, तो आपको करना चाहिए। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार। योगी भाई-बहन योग में भारत यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि यात्रा कब कहाँ पहुँचेगी, कौन से शहर, कौन से गाँव में, किस समय हम पहुँच रहे हैं, और कोई लोग योग सत्र में शामिल होना चाहते हैं, मेरे साथ पद यात्रा में चलना चाहते हैं, अपने घर में मुझे आमंत्रित करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी भाव अगर आपके भीतर है, तो आप कृपया पहला चीज़ ये करें कि हमारा एक मिस्ड कॉल कैंपेन हमने स्टार्ट किया कि आपको हम अपने साथ जोड़ सकें। कोई भी कार्यक्रम की अपडेट हो, मैसेज के द्वारा आपको भेजी जा सके। तो इस नंबर पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक बार आप इस पर मिस्ड कॉल करें, खुद भी और अपने मित्रजनों से भी करवाएँ, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी अपडेट हो, वो तुरंत मिले। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो ये है कि हमारी वेबसाइट पर जाकर के, जो कि मैंने आपको लिंक दे दिया है इसका, वेबसाइट का, आप जाकर के वहाँ योग में भारत यात्रा का फॉर्म फिल कर दें और उसमें बता दें आपको कार्यक्रम करवाना है या फिर आपको घर पर बुलाना है मुझे, या फिर मेरे साथ पद यात्रा में, जो भी आपका भाव है वो आप उसमें टिक करके अपना नाम और फ़ोन नंबर की सही जानकारी के साथ उसमें सबमिट कर दें। जल्दी ही आपको ईमेल्स के माध्यम से फिर अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपके शहर में जब हम आएंगे तो आपको वहीं से शॉर्ट लिस्ट करके आपके नाम को हम चिन्हित करके आपको बता देंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको लाभ होगा।